वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड टॉकिंग कंपास। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज के इस लेसन में हम लोग दीपकम कक्षा 6 का कक्षा 6 का थर्ड चैप्टर जो पार्ट 3 है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसको समझेंगे हम अच्छे से। उसमें आप इस चैप्टर में आपसे क्या पूछा गया है, क्या कहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं। तृतीय पाठ, तीसरा पाठ। एषः कः, एषा का, एतत् किम। देखिए, इन शब्दों के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। 3 लिंग। कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। पुल्लिंग जो कि पुरुष जाति का बोध कराए, स्त्रीलिंग जो कि स्त्री जाति का बोध कराए, और नपुंसकलिंग मतलब कि जो ना तो पुल्लिंग है और ना ही स्त्रीलिंग है। बेसिकली हम ये भी मान सकते हैं कि जो निश्वासीय वस्तु है, मतलब जो श्वास नहीं ले सकती, ऐसी वस्तु है, उनको हम बोलेंगे नपुंसकलिंग, नॉन लिविंग थिंग्स को। ठीक है। पाठ स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको इसके विषय में कुछ बताना चाहूंगी। देखिए, सेकंड। हाँ जी, ये आप आएंगे पेज नंबर 15 पे। अगर आप आएंगे ना, पेज नंबर 15 है, 45 है। ठीक है, उस पे आप आएंगे तो आप पे योग्यता विस्तार दे रखा होता है, और ये आपको हमेशा हमेशा ही याद रखना है कि पाठ की दृष्टि से ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला दे रखा है आपको अकारांत शब्द। अकारांत शब्द कौन से होते हैं? यश्य शब्द से, जिन शब्दों के अंत में अवर्ण होता है वह होते हैं अकारांत शब्द। एतादृश शब्द पुल्लिंगे अथवा नपुंसकलिंगे भवति। ये शब्द या तो पुल्लिंग में मिलेंगे या फिर नपुंसकलिंग में। स्त्रीलिंग में इनका कोई योगदान नहीं है। जैसे कि देखो, बालक, आपको पता है, मैंने आपको जब स्वर व्यंजन पहला पाठ पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था व्यंजन हमेशा आधे होते हैं। व्यंजन हमेशा आधे होते हैं। उनको पूरा करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। तो अगर आप का लिखोगे तो उसको ऐसे लिखोगे, और अगर आप का के नीचे हलंत नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एज इट इज आप अगर इसको लिख रहे हैं, एक सेकेंड, अगर आप सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं का, इसका मतलब इसमें क और आ दोनों जुड़े हुए हैं। तो बालक धन आ, हस्त धन आ, अज धन आ, इस तरीके से पीछे अगर अ जुड़ा हुआ है शब्दों के अंत में तो उसको बोलेंगे हम अकारांत शब्द, और वो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग होते हैं। दूसरा आता है हमारा आकारांत शब्द, जिनके अंत में आ होता है, दीर्घ आ होता है। वो प्राय किस क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जो हिरस्व आ वाले शब्द होंगे वो प्राय पुल्लिंग या नपुंसकलिंग होंगे, लेकिन जो दीर्घ आ वाले शब्द है वो स्त्रीलिंग होंगे। जैसे देखो, बालिक धन आ, बालिका, बालिका लड़की के लिए यूज करते हैं। रमा लड़की का नाम है। लता लड़की का नाम है। तीसरा है इकारांत शब्द। जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई आती है वो शब्द क्या होते हैं? इकारांत शब्द। ये भी स्त्रीलिंग में होते हैं प्राय, जैसे नदी, लेखनी, घटी, इस तरीके के शब्द हैं ये। ठीक है, अब इनको हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम पाठ पे आते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा एशः। एशः लास्ट में क्या आ रहा है? अ। लास्ट में क्या आ रहा है? हिरस्व आ। तो आपको जैसे मैंने अभी बताया, हिरस्व आ क्या होता है? अकारांत, और अकारांत क्या होता है? पुल्लिंग। तो एशः का, यह कौन है? पुल्लिंग में पूछ रहे हैं। एशा का दीर्घ आ रहा है, आकारांत है तो स्त्रीलिंग। यह कौन है? लड़की। एतत् किम, यह कौन है? यह कौन है, सॉरी। एतत् किम मतलब यह कौन है, इसका मतलब भी तीनों का मतलब यह कौन है, बस एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है और एक नपुंसकलिंग है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पी, ये एस, और ये क्या है? एन, नपुंसकलिंग। ठीक है, पुल्लिंग शब्दों की पहचान करेंगे हम। आपको एक चीज यहाँ से सीखनी होगी, आपको शब्द रूप का ज्ञान होगा। यहाँ से शब्द रूप, जो भी हमारे शब्द होते हैं ना, जितने भी हमारे शब्द होते हैं, उनके ना एक रूप चलते हैं। रूप इन द सेंस, जैसे आप कारक पढ़ते हैं ना तो उसमें शब्द रूप होते हैं। फिर आप राम के रूप पढ़ते हैं ना, रामे रामो रामा, रामम रामो रामान। अलग अलग विभक्ति में अलग अलग रूप होते हैं। इस तरीके से शब्दों के अलग अलग रूप चलते हैं। जैसे कि पुल्लिंग में देखेंगे हम बालकः, बालकौ, बालिकाः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक बालक, दो बालक, बहुत बालक, दो से ज्यादा बालक। ठीक है, दो से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। सबके लिए आप बालकः लगाओगे। दो बालकों के लिए आप बालकौ लगाओगे, एक के लिए आप बालकः लगाओगे।
वृक्षः वृक्षौ वृक्षा, सेम ऊपर की तरफ, एक वृक्ष, दो वृक्ष और बहुत से वृक्ष। हाथी, दो हाथी और बहुत से हाथी। इस तरीके से स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं। बालिका, बालिके, बालिका, एक बालिका, दो बालिका, दो बालिकाएं और बहुत सी बालिकाएं। वैद्य, वैद्य, वैद्या, वैद्या मतलब एक डॉक्टर, दो डॉक्टर और दो से ज्यादा डॉक्टर। बकरियां, अजा मतलब एक बकरी, दो बकरियां और बहुत सारी बकरियां। नपुंसकलिंग में कैसे चलेंगे? पत्रम, पत्रे, पत्राणी, एक पत्ता, दो पत्ते और दो से अधिक पत्ते। एक पहिया, दो पहिए और दो से अधिक पहिए। चक्रम, चक्रे, चक्राणी, है ना। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तानी, एक पुस्तक, दो पुस्तकें और दो से अधिक पुस्तकें। ये तो था आपका शब्द रूप जो आपने यहाँ पे पढ़ा ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये थे आपके शब्द। अब दूसरा एक और क्या आता है? क्रिया। और क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? क्रिया को ही हम क्या बोलेंगे? धातु। क्या बोलेंगे? धातु। धातु क्या हो गई? मतलब क्रिया क्या होती है? पहले आपको सिंपल सी क्रिया की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी कार्य का करना या होना। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ तो बोलना क्या हुई? क्रिया। आप अभी सुन रहे हैं तो सुनना क्या हुई? क्रिया। मैं अभी चल रही हूँ तो चलना क्या हुई? क्रिया। मैं अभी लिख रही हूँ तो लिखना क्या हुई? क्रिया। मैं अगर हंस रही हूँ तो हंसना क्या हुई? क्रिया। ये सारी क्या है? क्रिया। किसी भी कार्य का करना, वर्ब। तो क्रिया रूप भी देखेंगे हम। क्रिया के भी अलग अलग रूप चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। और तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो क्या होगा? पठती, पठतः, पठन्ति, प्रथम पुरुष का रूप है। आपको अब पुरुषों पे नहीं जाना, अब इतनी डिटेल में नहीं जाना, बस आपको ये सीखना है कि क्रिया पदों में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। तो पठती, पठतः, पठन्ति, एक बच्चा पढ़ता है, दो पढ़ते हैं और दो से अधिक पढ़ते हैं। पिबती, पीती है, दो लड़कियां पीती हैं और दो से अधिक लड़कियां पी रही हैं। खाता है, एक लड़का खाता है, दो खाते हैं और दो से अधिक खा रहे हैं। एक आदमी जा रहा है, दो जा रहे हैं और दो से अधिक जा रहे हैं। एक बच्चा खेल रहा है, दो खेल रहे हैं और दो से अधिक खेल रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा शब्द रूप, क्रिया रूप, उस तरीके से हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम प्रयोग भी होते हैं। सर्वनाम प्रयोग में अगर आप देखोगे तो पहला क्या होता है? ये सह, लौ, ते। मतलब एक तोता है, दो तोते हैं और दो से अधिक तोते हैं। एशे, एतौ, एते। एशे मतलब कि एक बालक है, दो बालक हैं और दो से अधिक बालक हैं। अब देखो ये जो आपने शुकह, अभी जो आप देख रहे हो लड़की बनी हुई है, पर यहाँ पे शुकह का यूज किया, मतलब पुल्लिंग शब्द का यूज किया, अकारांत। शुकह में लास्ट में क्या है? अ। इस तरीके से आप सा वर्ड देखोगे। सा क्या है? यहाँ पे जो हाईलाइटेड है, डार्क जो बोल्ड बोल्ड कलर से जो हाईलाइटेड है, वो क्या होता है? सर्वनाम। तो सह है, सह में क्या है? लास्ट में अ है, ह्रस्व अ। ये तो पुल्लिंग के लिए यूज होता है। तो पुल्लिंग यहाँ पे क्या है? तोता। लड़की के, आपको ये देख के नहीं करना है कि लड़की का चित्र है तो पुल्लिंग क्यों लगाया है, नहीं, आपको ये देख के करना है तोते की वजह से लगाया है, सहेशुक है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे एशः बालक, ये है बालक है, ये दोनों बालक है और ये सब बालक है। अब जैसे आप यहाँ देखोगे ये शिक्षिका की बात हो रही है, तो देखोगे आप आकारांत हो गया है। क्या हो गया है? आकारांत। देखो शिक्षिका, दीर्घ आ गया है, देख रहे हो ना आप लोग? ये देखो दीर्घ आ, यहाँ पे भी दीर्घ आ और यहाँ पे भी दीर्घ आ। तो एक शिक्षिका, दो शिक्षिकाएं और दो से अधिक शिक्षिकाएं। एक बालिका, दो बालिकाएं और दो से अधिक बालिकाएं। तत्फलम। अब देखो ये नपुंसकलिंग, फल क्या होता है? नपुंसकलिंग की है ना, सांस नहीं ले सकता, बोल नहीं सकता। तो एक फल, दो फल और दो से अधिक फल। आपको ये याद रखना नपुंसकलिंग में कैसे बोलते हो, स्त्रीलिंग में कैसे बोलते हो और पुल्लिंग में कैसे बोलते हो, ठीक है। आगे आ जाओ। देखो पुल्लिंग का एक वचन देखेंगे, पुल्लिंग का द्विवचन देखेंगे, पुल्लिंग का बहुवचन देखेंगे। फिर दोबारा से पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, दो दो पेज पे आ गया क्या ये? अच्छा अलग अलग है। देखो कहा क्या, वह कौन है? देखो सब में देखोगे आप लास्ट में क्या आ रहा है? अकारांत, मतलब हिरस्व ए आर आ रहा है। देखो ऐसा कहा, वह कौन है? सह शिक्षिका, वह शिक्षक है। वह क्या कर रहा है? वह पढ़ा रहा है। किंतु बनवती, क्या वह घूम रहा है? नहीं वह नहीं घूम रहा है। सहतु पाठयति, वो पढ़ा रहा है। ठीक है, ये एक वचन हो गया। ठीक है, सभी ये सह सह क्या है? एक वचन। अब इसी का द्विवचन देखोगे तो तव हो जाएगा। वो दोनों कौन है? वो दोनों मोर है। वो दोनों क्या कर रहे हैं? वो दोनों नाच रहे हैं। क्या वो दोनों खा रहे हैं? नहीं, वो दोनों नहीं खा रहे हैं, वो दोनों तो नाच रहे हैं। अब देखो ये तऊ है ना, तो तऊ के अकॉर्डिंग यहाँ पे नृत्य पे आया है, द्विवचन की क्रिया। तऊ है, तऊ के अकॉर्डिंग ही यहाँ खादता आया है, समझ रहे हो। स है, सा के अनुसार ही यहाँ पे शिक्षक आया है। यहाँ सा के अनुसार ही करोती आया है, सा के अनुसार ही भ्रमती आया। मतलब जिस जिस वचन का आपका कर्ता होगा उसी वचन की आपकी क्रिया लगेगी, ठीक है।
ते के वे सब कौन है? वे सब बालक हैं। बहुत सारे बालक है ना, दिख रहे हैं आपको चित्र में। वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब खेल रहे हैं। देखो ते है इसलिए क्या आया है? क्रीडंती आया है, गायंती आया है। ठीक है। वो गा रहे हैं? नहीं, वो नहीं गा रहे, वो तो खेल रहे हैं। इस तरीके से आपका ये कौन है? शिक्षक है। शिक्षक क्या कर रहा है? शिक्षक लिख रहा है। क्या ये पढ़ रहा है? नहीं, ये नहीं पढ़ रहा है, ये पढ़ नहीं रहा है, ये लिख रहा है ना। द्विवचन में क्या है? ये तो कऊ, ये दोनों कौन है? ये दोनों बालक हैं। बालक क्या कर रहे हैं? बालक पढ़ रहे हैं। क्या ये दोनों लिख रहे हैं? नहीं, ये दोनों नहीं लिख रहे हैं, ये तो पढ़ रहे हैं। ये थे कि ये सब कौन है? ये सब बालक हैं। बालक क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं। क्या कि मेथे बनती क्या पी रहे हैं? ये तो फल रस पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, फ्रूट जूस। इस तरीके से आपका स्त्रीलिंग आ जाएगा। स्त्रीलिंग में आपको पता है क्या आता है? दीर्घ आ। स्त्रीलिंग में क्या आता है आपका? दीर्घ आ, मतलब ये आकारांत होता है ना वो। तो सा का वह कौन है? वह वृद्धा है, बूढ़ी औरत है। वो क्या कर रही है? वो घूम रही है। और क्या वो खेल रही है? नहीं, वो नहीं खेल रही, वो तो घूम रही है। ठीक है, ये दोनों कौन है? ये दोनों बकरियां हैं। क्या ये कर रही? ये दोनों क्या कर रही हैं? कर रही हैं मतलब खाना खा रही हैं। क्या दोनों पी रही हैं? नहीं, वो दोनों तो नहीं पी रही, वो तो खा रही हैं। इस तरीके से स्त्रीलिंग का बहुवचन है। ता कहा, वे दोनों, वे सब कौन है? वे सब महिलाएं हैं। वे सब क्या कर रही हैं? वे सब दौड़ रही हैं। क्या वह गा भी नहीं है? नहीं, वे तो नहीं गा रही, वे तो दौड़ रही है। है ना। इस तरीके से देखो। अच्छा, अब आपको क्या देखना है? जो तो अलग अलग है ना, वो क्या है? एक जो रूप है वो क्या है? तत् का। जैसे ये जो सा आपको दिख रहा है ना, स वाला, ये जो आपको यहाँ पे स वाला दिख रहा है ना, ये स, तऊ, तऊ इसमें द्विवचन में, और तेक इसमें बहुवचन में। ये क्या हो गया? तत् रूप है। इनको तत् के रूप में ये। और जो ये वाला दिख रहे हैं ना, वो किसके हैं? ए तत् के। किसके? ए तत्। दोनों का अर्थ ये होता है कि यह है, दोनों का अर्थ यह होता है। ठीक है। पर दो अलग अलग रूप हैं। ये एतत् सर्वनाम शब्द है, जिसके रूप ऐसे चलेंगे। एष है, एषः, लास्ट द्विवचन में एतौ, और बहुवचन में एते। इसी तरीके से आप स्त्रीलिंग में देख रहे हो, ये क्या हो गया? तत् का स्त्रीलिंग का रूप है। और ये क्या हो गया? एतत् का स्त्रीलिंग का रूप है। तो एशा का ये कौन है? ये लता है। ये क्या कर रही है? खा रही है। क्या ये पढ़ रही है? नहीं, नहीं पढ़ रही, खा रही है। एते के ये दोनों कौन है? दोनों बालिकाएं हैं। क्या ये दोनों क्या कर रही हैं? घूम रही हैं। क्या ये दोनों दौड़ रही है? नहीं, ये तो घूम रही हैं। ये सब कौन है? ये सब बकरियां हैं। ये सब क्या कर रही हैं? ये सब खाना खा रही हैं। क्या ये दौड़ रही है? नहीं, ये तो खाना खा रही है। है ना। इस तरीके से हमारा ये नपुंसक लिंग में होता है, एक वचन का। तत्किम, यह क्या है? यह चंद्रयान है। क्या ये विमान है? नहीं, ये विमान नहीं है, तो चंद्रयान है। द्विवचन में कैसे चलेंगे? ते की तरह। ये क्या है? ये दोनों पुस्तक हैं। ये दोनों क्या, क्या ये दोनों पत्र है? नहीं, ये दोनों पत्र नहीं है, तो पुस्तक है। बहुवचन में तानी कहानी, ये सब कौन है? क्या है? ये सब रेलगाड़ी है। क्या ये बसयान है? मतलब बस है? नहीं, ये तो बस नहीं है, तो रेलगाड़ी है। इस तरीके से एतत् में चलेंगे। एतत् किम, ये क्या है? ये दूरदर्शन है। किम एतत् संगणकम, क्या ये कंप्यूटर है? नहीं, ये संगणक नहीं है, दूरदर्शन है। द्विवचन में चलेंगे। एते के, ये दोनों क्या है? ये दोनों फल हैं। क्या ये दोनों गेंद है? नहीं, ये दोनों गेंद नहीं है, ये तो फल है। नपुंसक लिंग का बहुवचन एतानी कहानी, ये सब क्या है? ये सब पुस्तकें हैं। क्या ये सब सोपनानी, मतलब सोपनानी होती है सीडी। देखो सीडी की तरह लग रहा है, सीडी है? नहीं, ये सीडी नहीं है, ये तो पुस्तक है। समझ रहे हो। आपको ए तत् और उसका तत् का दोनों का रूप है। देखो इसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप याद कर सकते हो इस टेबल को। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। से, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्ते, तानी। है ना। और एतत् के कैसे चलेंगे? एशे, एतौ, एते, एशा, एता, एते, एता, एतत्, एते, एतानि। कै, कौ, के, का, किम के, कानी। अच्छा, ये कै, कौ, के है ना, ये है किम शब्द रूप, सॉरी किम सर्वनाम शब्द। मैं लिखती हूँ, ये देखो, ये हलंत आएगा नीचे। किम सर्वनाम शब्द है ये। कै, कौ, के, का, कन के, कानी। यहाँ पे भी लिखा है ना किम। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये तत् है। ये क्या है? अरे भाई, लिखा ही नहीं जा रहा अभी, एक सेकेंड। ये क्या है? ये तत् है। जैसे मर्जी लिखा जा रहा है, इसको समझ जाना। और ये क्या है? ए तत् है। ये क्या है? ए तत्। यहाँ लिख दूं, ए। ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा है और बार बार आपको बोल रही हूँ, तीनों अलग अलग रूप हैं। एक तत् है, और एक ए तत् है, और एक क्या है? किम है। क्लियर। ये था आपका चैप्टर, ये था आपका पाठ। ठीक है। और योग्यता विस्तार भी हमने पढ़ लिया है इसका, जो कि इम्पोर्टेंट था ये वाला। ये देखो, ये भी रूप दे रखे हैं, इनको भी पढ़ सकते हो, ए तत्, तत् और किम के। ठीक है।
बस यही था आपका आज का पार्ट। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा देखिए वीडियो को, जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा है। और आगे भी इस तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और मैं ऐसी वीडियोस डालती रहूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।